ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल जो है कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझने वाले हैं। तो जब भी हम लोग ज्योमेट्री की बात करेंगे, रेखा गणित की अगर बात करेंगे, तो रेखा गणित का सबसे पहला जो आपका क्लास होता है वो जो है कुछ चीजों को हमको समझना रहता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है बिंदु, क्योंकि कोई भी जो है आकृति जो है बिंदु से स्टार्ट होती है, तो ये आपका बिंदु है, यहाँ पे मैं इंगित कर दिया हूं। उसके बाद है रेखाखंड, रेखा, किरण, संरेखीय बिंदु, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समानांतर रेखाएं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इन सब के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से रेखाएं होती हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे करके इसको बनाया जाता है, ये सारे चीज आज हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो है हमारा बिंदु है। बिंदु जो है इस तरीके से डॉट होता है, डॉट इस तरीके से डॉट करेंगे। बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है, इसको एक डॉट के रूप में हम लोग इंगित करते हैं और उसी को हम लोग समझते हैं, क्योंकि बिंदु ही रेखा गणित का सबसे अहम पार्ट होता है। किस बिंदु से किस बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा चीज जो है समझेंगे। तो वहां पे होता है बिंदु। बिंदु का मतलब होता है एक डॉट, ना तो इसकी कोई लंबाई होती है और ना ही इसकी कोई मोटाई होती है, तो ये बिंदु है। दूसरा हम लोग देखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड जो है ये जो है दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है। एक बिंदु जो है आपका, ये देखो बिंदु यहाँ पे ए है और यहाँ पे बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाने से एक रेखाखंड प्राप्त होता है। रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है। अगला जो टॉपिक है वो रेखा है। देखो यहाँ पे पहले रेखा को समझेंगे, तो फिर जो है हमें रेखाखंड आसानी से और समझ में आएगा। ये रेखा जो है, देखो दोनों तरफ तीर का निशान है। रेखा की केवल लंबाई होती है, उसकी कोई मोटाई नहीं होती है, और तीर यह दर्शाता है कि रेखा जो है अनंत है। जितना आगे बढ़ाएंगे रेखा को, रेखाएं जो है उतनी आगे बढ़ती जाएगी। ये ब्लैक बोर्ड को हम लोग देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में यहाँ तक अगर ले जाऊंगा तो यहाँ तक चला जाएगा, और बड़ा ब्लैक बोर्ड उधर मेरे को मिलेगा, तो मैं रेखा को बढ़ाते बढ़ाते जितना मेरे पास जगह रहेगा वहां तक मैं रेखा को बढ़ा सकता हूँ। इसको हम लोग समझते हैं इन्फिनेटिव, अनंत तक रेखा को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। रेखा अनंत होती है और रेखा के दोनों सिरों पे तीर का निशान होता है, और ये दोनों दिशाओं में बढ़ती है, किसी एक दिशा में नहीं, दोनों दिशाओं में जो है रेखा जो है बढ़ती है। और रेखा का केवल लंबाई होता है, इसकी मोटाई नहीं होती है। तो इसी रेखा के दो बिंदुओं का एक टुकड़ा होता है, खंड मीन्स टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। हम लोग बोलते हैं उसको रेखाखंड। रेखाखंड द्वारा जो है जो विभिन्न प्रकार की जो आपका आकृतियां हैं वो सारे बनाए जाते हैं, रेखाखंड द्वारा बनाए जाते हैं। तो रेखाखंड जो है इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। रेखाखंड की कोई मोटाई नहीं होती है, न तो रेखाखंड की मोटाई होती है और न ही रेखा की मोटाई होती है, लेकिन रेखा की लंबाई होती है, अनंत होती है, लेकिन रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। वो 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 15 सेंटीमीटर हो सकता है, या वो मीटर में हो सकता है, वो किलोमीटर में भी हो सकता है। तो रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है, उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। इसी तरह से किरण, किरण जो है देखो एक बिंदु से ये स्टार्ट होगा, किसी एक बिंदु से। यहाँ पे मैं दिया हूं बिंदु ए, बिंदु ए से जो है किसी भी एक दिशा में, किसी भी एक दिशा में ये जो है बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मैं बिंदु पी दिया हूं, ए और पी, यहाँ पे ये ओ है, ओ है, ये ए नहीं है, ओ और पी है। ये ओ और पी जो है मैं यहाँ पे दिया हूं किरण को प्रदर्शित करने के लिए, यहाँ पे दिया हूं, देख लीजिए ए और बी। ए और बी एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है। उसी तरीके से ए और बी, ये जो है रेखा है जिसका नाम दिया हूं मैं एल। एल कोई रेखा है जिसको हम लोग नामकरण में ए और बी रेखा कह सकते हैं, या बी और ए रेखा कह सकते हैं। तो ये जो है रेखा की है ना, रेखा को हम लोग अधिकतर जो है दर्शाते हैं एल से, लेंथ लंबाई से, या एल
यहाँ पे जो है ए और बी एक जो है रेखा है, और ये देखो ये किरण है, यहाँ बिंदु ओ से किसी भी एक दिशा में, ये जितना चाहो इसको भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये किसी एक निश्चित दिशा में जाएगी, किसी भी एक दिशा में, दोनों दिशाओं में नहीं जाती है। जैसे ये रेखा जो है दोनों दिशाओं की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये जो है किरण जो है किसी बिंदु से स्टार्ट होकर के एक ही दिशा में ये गमन करेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं किरण। ये देखो उसके बाद है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या है? किसी भी एक रेखा पे मिलती है। दो से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन पे आपको मिलेगा तो उस बिंदु को हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। देख लो यहाँ पे बिंदु ए दिया है, बिंदु बी दिया है और बिंदु सी, यहाँ पे बिंदु ई भी है और यहाँ पे बिंदु डी है। लेकिन क्या है, ये जो है आपका ए बिंदु, बी और सी, ये तीनों की तीनों रेखा पर है, एक ही लाइन पर है, एक ही सीध में है। इस तरह के बिंदु को हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। और ये देखो आपका डी बिंदु और ई बिंदु, ये जो है रेखा से बाहर है, तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग संरेख बिंदु नहीं कहेंगे। संरेख बिंदु एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे दो से अधिक अगर आपको बिंदु मिलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे संरेख बिंदु। अगला हम लोग देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है दो रेखा यहाँ पे लिए हैं, देख लीजिए, रेखा L1 और L2, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पे? बिंदु P पे। यहाँ पे बिंदु P है, वहां पे ये जो है एक दूसरे को काट रही है। तो दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती है, वहां पे आपको काटन बिंदु मिलेगा। यहाँ पे काटन बिंदु P है और यहाँ पे L1 रेखा और L2 रेखा, L2 रेखा को L1 रेखा जो है प्रतिच्छेद कर रही है, उसको काट रही है। इसको आगे चल के हम लोग और पढ़ेंगे, काटने से जो है क्या क्या इसमें कोड बनते हैं, है ना, उसकी रीजन क्या होती है, ये सारा जो है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे हमको समझना है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है किसको कहते हैं, तो ये देख लीजिए, एक रेखा L1 है और दूसरा जो है L2 है, ये एक दूसरे को P बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद कर रही है। अगला जो है 7वां नंबर का है पैरेलल रेखाएं या समानांतर रेखाएं। ये देखो दो रेखा है, L1 है और L2 है, और इनकी बीच की जो दूरी है, इनकी जो बीच की दूरी है, ये देखो यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, हर एक बिंदु की, इस रेखा की प्रत्येक बिंदु के बीच में समान दूरी है। समान दूरी, मान लो यहाँ पे जो है 4 सेंटीमीटर है, तो हर बिंदु पे जो है समान दूरी होगी, 4-4 सेंटीमीटर का ही स्पेस होगा। इस तरह के रेखा को हम लोग कहते हैं पैरेलल रेखा या समानांतर रेखा।